क्या आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी में उत्तराखंड ने एक अहम रोल अदा किया है। यूं ही उत्तराखंड को वीरों की भूमि नहीं कहा जाता। उत्तराखंड ने अपने कई वीर सपूतों को इस संग्राम में झोंक दिया। चलिए, आज आपको रूबरू करवाते हैं 5 उत्तराखंड के वीर सपूतों के किस्सों से। नमस्कार, मैं रक्षिता स्वागत करती हूँ आपका खबर उत्तराखंड में। चंद्र सिंह गढ़वाली। क्या आप उस गढ़वाली सैनिक को जानते हैं जिसने अंग्रेजों की तरफ से पठानों पर हमला करने से साफ साफ मना कर दिया था? तारीख थी 23 अप्रैल 1930, जब पेशावर में हजारों की संख्या में सत्याग्रही जुलूस निकाल रहे थे। तभी एक आवाज आई, गढ़वाली 3 राउंड फायर। वहीं उस आवाज को चीरते हुए एक और आवाज सेना ने सुनी, गढ़वाली सीज फायर। ये आवाज सुनते ही 67 सिपाहियों ने तनी हुई बंदूकें जमीन पर रख दी। ये आवाज थी चंद्र सिंह भंडारी की, जिन्होंने पेशावर कांड करके अपना नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया था। ब्रिटिश हुकूमत इस सैन्य विद्रोह से बौखला गई। पेशावर में कत्लेआम के लिए गोरे सिपाहियों को बुलाया गया और गढ़वाली पलटन को वापस भेज दिया गया। जब गढ़वाली पलटन अपनी बैरक छोड़ रही थी तो इस विद्रोह की अमिट कहानी उन्होंने अपनी बैरकों की दीवार पर लिख दी और इसी के साथ नए सिपाहियों के लिए एक कसम भी लिखी, जो भी हिंदू या मुसलमान पलटन यहाँ आए वो निहत्थे पठानों पर गोली न चलाए। इस कांड के बाद जिस वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में महात्मा गांधी ने ये कहा था कि अगर चंद्र सिंह जैसे 4 लोग मुझे और मिल जाएं तो देश को जल्द आजाद कराया जा सकता है, वही महात्मा गांधी पेशावर कांड के बाद चंद्र सिंह के लिए बोले कि जो सिपाही गोली चलाने से इनकार करता है वो अपनी प्रतिज्ञा भंग करता है। अगर आज मैं उन्हें हुक्म-उदूली करना सिखाऊंगा तो मुझे डर लगा रहेगा कि शायद कल को मेरे राज में भी ऐसा ही करें। सन था 1857। देश में पहला स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ था। कुमाऊं में अभी इसका इतना असर नहीं था, लेकिन यहाँ के आंदोलनकारियों की अगुवाई में चंपावत क्षेत्र में इतना विरोध हुआ कि चंपावत को अंग्रेजी सरकार ने बगावती इलाका घोषित कर दिया और यहाँ से सेना की भर्ती तक नहीं करवाई गई। कुमाऊं के इस चंपावत क्षेत्र में बगावत का झंडा लिए सबसे आगे खड़े थे कालू मेहर। कालू मेहर ने अपना एक सैन्य संगठन तैयार कर चंदमारी में स्थित अंग्रेजों की बैरकों पर हमला किया। ये हमला अंग्रेजों के लिए अप्रत्याशित था। अंग्रेज अधिकारी हमले के दौरान वहां से भाग गए और इन आंदोलनकारियों ने उन बैरकों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद कालू मेहर और उनके साथियों को अंग्रेजों ने उनकी दूसरी प्लानिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया और उन्हें वहीं गोली मार दी गई। उनका घर भी पटवारियों ने जला दिया। अब कालू मेहरा की मौत को लेकर आज भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि उन्हें और उनके साथियों को तभी गोली मार दी गई। कुछ कहते हैं कि उन्हें अलग अलग जेलों में रखा गया और बाद में फांसी दे दी गई। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कालू मेहर ने नेपाल पलायन कर लिया। अब इसकी असल सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। कालू मेहर की मौत आज भी एक गुत्थी है। क्या आप उस महिला स्वतंत्रता सेनानी को जानते हैं जिसने भारतीयों को आजादी दिलाने के लिए अपने ही देश के खिलाफ बगावत कर दी? ये कहानी है इंग्लैंड की कैथरीन मैरी की। कैथरीन लंदन में महात्मा गांधी से मिलकर उनसे इतना प्रभावित हुई कि वो अपना देश छोड़कर सीधा भारत आ गई और यहाँ आकर उन्होंने अपना नाम सल्ला बहन रख लिया। अगस्त में जब भारत छोड़ो आंदोलन की आग कुमाऊं तक फैली तो सल्ला बहन ने भी इस आग को कुमाऊं के लोगों के दिलों में पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन को बंद करने और जनता को डराने के लिए ब्रिटिश सेना ने अल्मोड़ा में खूब आतंक मचाया। जनता पे तरह तरह के अत्याचार किए गए। निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई गई। आंदोलनकारियों को जेल में ठूस दिया गया। लोगों के घर नीलाम कर दिए गए। इस वजह से अल्मोड़ा में परिवारों की स्थिति असहाय हो गई थी। ऐसे नाजुक हालातों में
सल्ला बहन गांव-गांव घूमकर असहाय परिवारों की मदद किया करती। सल्ला बहन के दिल में भारतीयों के प्रति इतना प्रेम भाव देखकर ब्रिटिश सरकार उनसे चिढ़ने लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सल्ला बहन ने पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और कन्याओं को शिक्षित करने के लिए बहुत अभियान चलाए। इसीलिए उन्होंने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना भी की। सल्ला बहन ही कुमाऊं की पहली शख्स थी जिन्होंने सबसे पहले पहाड़ों में जंगल बचाने की मुहिम छेड़ी। चमोली जिले में जन्मे मुकुंदीलाल का आज़ादी के आंदोलन में अहम योगदान रहा। बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने कुली बेगार आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और साथ ही जब पेशावर कांड के सिपाहियों को अंग्रेजी सरकार राजद्रोह के आरोप में फांसी देना चाहती थी, तो इन्हीं ने अपनी दमदार बहस के दम पर पेशावर कांड के सभी सिपाहियों को फांसी से बचा लिया। मुकुंदीलाल हमेशा से ही उत्तराखंड के विकास के लिए प्रयत्नशील रहे। गढ़वाल कमिश्नरी और मौला राम स्कूल ऑफ आर्ट इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया। इन्हें उत्तराखंड के पहले और अंतिम बैरिस्टर के रूप में जाना जाता है। क्या आपने काली कुमाऊं के शेर का नाम सुना है, जिनके नाम से अंग्रेज थर थर कांपते थे, जिन्हें अंग्रेज मुसोलिनी कहा करते थे? हर्षदेव ओली कुमाऊं में इतने लोकप्रिय थे कि यहाँ की जनता हर्षदेव के एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहती थी। सन था 1930, जब एक बार हर्षदेव देवीधुरा के मेले में पहुंचे। यहाँ पहुंचते ही विशाल जनसमूह हर्षदेव के स्वागत के लिए खड़ा था। मेले में हर्षदेव ने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति और कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्यों से जनता को रूबरू करवाया। तभी जिला हाकिम को हर्षदेव को मेले से ही गिरफ्तार कर लेने का आदेश मिला, लेकिन एक बार फिर अंग्रेजी सरकार हर्षदेव को गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही। इसके कुछ दिनों बाद कुछ सरकारी अधिकारी पुलिस समेत हर्षदेव के गांव में उन्हें गिरफ्तार करने के उद्देश्य से आए। तब हर्षदेव ने खुद ही गिरफ्तार हो जाना सही समझा। लेकिन जैसे ही हर्षदेव की गिरफ्तारी की सूचना जनता को मिली, तो गुस्से में 30,000 लोगों का विशाल जनसमूह उन्हें पुलिस से छुड़ाने के लिए उनके पीछे पीछे चंपावत तहसील तक पहुंच गया। रास्ते में एक बार तो वो जनसमूह उत्तेजित होकर पुलिस पर आक्रमण करने के लिए तत्पर हो गया, पर हर्षदेव ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और भाषण से जनता को शांत करा दिया था। जब हर्षदेव चंपावत पहुंचे तो अंग्रेजों ने हर्षदेव को चंपावत तहसील के पुराने किले में बंद करने की योजना बनाई, जिसका पता चलते ही जनता के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। जनता मिट्टी का तेल और कपड़ों के चिथड़े लेकर तहसील को जलाने निकल पड़ी। जब हर्षदेव को इस बात का पता चला तो हर्षदेव ने जनसमूह को शांत करने के लिए कहा, तहसील हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसकी क्षति हमारी क्षति है। आप कांग्रेस के लक्ष्यों के सामने रखकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करो, हर तरह से देश की सेवा करो। हम सब भारतीय हैं, हमें मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करना है, अपने खिलाफ नहीं। ये भाषण सुनते ही जनता शांत हो गई और वापस अपने घरों को चली गई और हर्षदेव को 6 महीने के कठोर कारावास के साथ 500 रुपए का जुर्माना हुआ। हर्षदेव कुशाग्र बुद्धि के राजनैतिक सफल पत्रकार, लेखक और कवि थे। उनका पूरा जीवन देश सेवा, अभाव, संघर्ष और राजनैतिक उथल पुथल में ही बीता था। उत्तराखंड के वीर सपूतों को भले ही आज का समाज भूल गया हो, पर ये वीर उत्तराखंड वासियों के दिल में हमेशा जीवित रहेंगे।